हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को दिखाने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट में इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं विज्ञान सब्जेक्ट में, क्योंकि पुराना ब्लूप्रिंट जो है, जैसे गणित का भी मैंने बताया है ना, तो गणित के जैसा नहीं है, गणित से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। हालाँकि इसमें भी 6-6 अंक के प्रश्नों को हटाया गया है, लेकिन इसके जो इकाई वार है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले इकाई वार क्या होता था? इकाई वार में 3-4 अध्याय होता था और उन 3-4 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से 4 अंक 5 अंक के प्रश्नों को पूछा जाता था, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें बता दिया गया है कि 1 अंक के प्रश्न इस अध्याय से 1 आने वाले हैं, इस अध्याय से 2 आने वाले हैं, इस अध्याय से 3 आने वाले हैं। थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। तो पुराना जो ब्लूप्रिंट है उसको भी अगर आप देखते हो तो पुराना ब्लूप्रिंट और नया ब्लूप्रिंट दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे पास 2025 का भी ब्लूप्रिंट है ना, 24-25 वाली 24-25 का है। पुराना परीक्षा बोर्ड में 24-25 का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अब नया जो परीक्षा बोर्ड आएगा उसमें नया ब्लूप्रिंट दिया रहेगा, तो आपको नया ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। ये विज्ञान सब्जेक्ट का है, इसे फटाफट देख लो। 1 अंक के प्रश्न है ना, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के प्रश्न इसमें भी हटा दिए गए। सेम पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक में कोई भी चेंजेस नहीं हो, लेकिन ब्लूप्रिंट जो है इस बार अध्याय वाइज बना है। इकाई 1 के अंदर इन तीनों अध्याय को लिया गया है। ठीक है, जीवों का विकास, अम्ल, क्षार एवं लवण, ऊष्मा और ताप। आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि सिलेबस में चेंजेस हुआ है, तो नहीं, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट बस चेंज हुआ है ना। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस अब भी है। तो आपको पूरा का पूरा जो बुक आपको पढ़ने को मिला है उसी बुक को पूरा पढ़ना है। बस ब्लूप्रिंट बस में चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है, और यही जो ब्लूप्रिंट है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके वार्षिक पेपर में, है ना, क्योंकि वार्षिक पेपर में प्रश्न जो है इसी से आएगा, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। आपके स्कूल में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ना है ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको ब्लूप्रिंट से पढ़ाई करना ही होगा। बिना ब्लूप्रिंट के आप पढ़ाई करोगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा, या फिर आप अच्छे अंक नहीं पा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। इसीलिए ब्लूप्रिंट जो है वो बोर्ड जो है वो जारी करता है, और ये जो ब्लूप्रिंट है यही वार्षिक पेपर का प्रश्न पत्र बनता है। मतलब वार्षिक पेपर के प्रश्न पत्र इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है। तो चलो देखो, जीवों के विकास यहाँ पे दिया हुआ है, इससे 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न 1 अंक के और एक प्रश्न 3 अंक के आने वाले हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पुराना जो ब्लूप्रिंट है उसमें ऐसा नहीं होता था। 2-3 अध्याय मिला के एक इकाई बनता था, और उस एक इकाई में से कहीं से भी 1 अंक के प्रश्न, कहीं से भी 4 अंक के प्रश्न, कहीं से भी 2 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के प्रश्न आ जाता था ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हर एक अध्याय से प्रश्न इस बार डाल दिया गया है, और कितने अंक के प्रश्न आएगा और कौन से प्रश्न पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप अभी ब्लूप्रिंट को देखो। इसके बाद है ये अम्ल, क्षार एवं लवण। यहाँ से भी 4 अंक के आने वाले हैं, सेम है पहले अध्याय की तरह। और ये जो अध्याय 3 है, ऊष्मा और ताप, यहाँ से भी एक और 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। मतलब टोटल जो है वो 4 अंक के प्रश्न आएगा। ठीक है, इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण। ये पूरा का पूरा ना अध्याय वाइज इस बार ब्लूप्रिंट बनाया है, जबकि पुराना ब्लूप्रिंट जो है अध्याय वाइज नहीं था। तो तत्वों के वर्गीकरण से 4 अंक के प्रश्न आएगा, और इसमें एक बड़ा प्रश्न आने वाला है 4 अंक के। ठीक है, 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर जो 5वां अध्याय है, अध्याय में आपका ये 5वां होगा ना, हमारा पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। लेकिन इकाई 2 में दे दिया है, तो 1, 2, 3 की तरह फिर से ये इस इकाई के अंदर ये जो 3 अध्याय है वो है कह के बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 4 अंक के, जिसमें से 2 प्रश्न 1-1 अंक का और 1 2 का। फिर विद्युत धारा एवं परिपथ से 5 अंक के प्रश्न, और बड़ा प्रश्न आएगा 5 अंक का सिर्फ एक प्रश्न। फिर जो आपका अगला अध्याय है ना, ये कौन सा होगा? 6 के बाद 7वां अध्याय, जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन दिया हुआ है। तो इस अध्याय से आपको 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा प्रश्न रहेगा। फिर अगला अध्याय है जैविक प्रक्रिया, नियंत्रण एवं समन्वय। 4 अंक के प्रश्न, 2 प्रश्न 1-1 अंक के, एक प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न, और 1-1 अंक के 2 प्रश्न। फिर धातु एवं धातु कर्म से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहाँ है? 1 मिनट, ये है ना, धातु एवं धातु कर्म से 5 अंक के, और यहाँ भी बड़े प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं।
ये तो मैंने बता दिया ना, 8 हो गया है। धातु कर्म प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से 5 अंक के एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक के आएंगे। धातु का रसायन से 3 अंक के प्रश्न और सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव 4 अंक के प्रश्न, यहाँ भी एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 अंक का। फिर यहाँ पे प्रकाश परावर्तन अपवर्तन गोली सतह से 5 अंक के प्रश्न, एक 3 अंक का और 2 प्रश्न 1-1 अंक का। फिर अगला है जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन दिया हुआ है ना, ये भाग 3 है। तो यहाँ से 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा और एक बड़ा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर अगला है अनुवांशिकी। देखो अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक के में आपको 4 अंक के प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न ही देखने को मिलेगा। फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से 4 अंक के प्रश्न आएगा, जिसमें से 2 प्रश्न 1-1 अंक के और एक प्रश्न 2 अंक के। सेम प्रक्रिया में दैनिक जीवन में रसायन से भी आएगा, ठीक है। और ऊर्जा, एक मिनट क्या है मिट गया, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत 3 अंक के प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 2 अंक के आएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा और ये आपका विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। तो विज्ञान के ब्लूप्रिंट में जो मैंने दिखाया इसी आधार पे आपको तैयारी करना है। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा जनवरी में प्रश्न देता हूँ, है ना। तो कौन कौन से अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है वो आपको जनवरी में मिल जाएगा। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी बहुत सारे टॉपिक है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि इन प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। अभी आप नॉर्मल जो भी टॉपिक है जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उनको अभी आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है।